शासक और उनके संबंधित अभिलेख के बारे में बात कर रहे हैं। पहला शासक समुद्रगुप्त लिखना है, ये गुप्त वंश के थे। इनके बारे में जो जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। दूसरा अभिलेख है एरन अभिलेख। कहाँ है? सागर नाम का एक जगह है, कहाँ? मध्य प्रदेश में। और रुद्रदामन ये शक वंश के राजा थे। जूनागढ़ अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में है। तीसरा नाम लिखना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त किस वंश के होंगे? ये नाम से ही पता चल रहा है, गुप्त वंश। इनके बारे में जानकारी मिलता है हम लोगों को, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर। मैचिंग में आ जाता है सब, ठीक है, इसलिए ये टेबल याद रखना जरूरी है। भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर। चौथा राजा खारवेल के बारे में जानकारी। खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का। कलिंग। इनके बारे में जानकारी मिलेगी हम लोगों को हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य वंश के राजा थे। इनके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? पुलकेशियन दो के बारे में। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख। राजा भोज प्रतिहार वंश के। प्रतिहार वंश। ग्वालियर प्रशस्ति। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। एक राजा है विजय सेन। विजय सेन। इनके बारे में जानकारी मिलेगी देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। विजय सेन के बारे में कहाँ जानकारी मिलेगी? देवपाड़ा अभिलेख। खारवेल 4 नंबर में है। खारवेल ब्रैकेट में कलिंग। विजय सेन के बारे में कहाँ जानकारी मिलेगी? देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन
वर्धन के वंश के, वर्धन वंश। इनके बारे में दो जगह से जानकारी मिलेगी। बांसवाड़ा अभिलेख, बांसवाड़ा नहीं होता, बांसखेड़ा होता है, बांसखेड़ा अभिलेख। दूसरा मधुवन अभिलेख। बांसखेड़ा और मधुवन, दो गो मधुवन अभिलेख। हर्षवर्धन के बारे में दो जगह से जानकारी मिलेगी, बांसखेड़ा और मधुवन। मालवा का एक राजा था यशोवर्मन और एक राजा था यशोधर्मन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यशोधर्मन का, ब्रैकेट में लिख देना मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का शासक। यशोधर्मन, यशोधर्मन। मारवाड़ या मालवा, मालवा। यशोधर्मन है मालवा का, मालवा का शासक। यशोधर्मन कहाँ का है? मालवा का है। यशोधर्मन मालवा का है। और मालवा से हम लोग मंदसौर अभिलेख क्या लिखेंगे? मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन मंदसौर अभिलेख। मंदसौर, मंदसौर, मंद जगह का नाम है मंदसौर। अगला शासक है गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। सातवाहन वंश के राजा थे ये, सातवाहन वंश। इनके बारे में जानकारी हम लोगों को मिलेगा नासिक अभिलेख से, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, ये 10 को एकदम याद करके रखना है पॉइंट। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। गुप्त वंश का 2 राजा का अभिलेख इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का कितना राजा का अभिलेख इंपॉर्टेंट है? 2। एक स्कंदगुप्त और एक समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। अब समुद्र नाम से पता चलता है कि पानी, समुद्र मतलब पानी। और गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? इलाहाबाद में। गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? इलाहाबाद में तीनों मिलती है। तो समुद्र मतलब पानी, और पानी हम लोगों का सबसे ज्यादा कहाँ है? इलाहाबाद में। वहाँ गंगा मिलती है, जमुना मिलती है और सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही समुद्रगुप्त का नाम आएगा, जैसे ही समुद्रगुप्त का नाम आएगा तो इलाहाबाद वाला प्रशस्ति याद रखना है। कहाँ का प्रशस्ति? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयाग। तो प्रयाग प्रशस्ति जैसे ही आया, प्रयाग प्रशस्ति जैसे आया, प्रयाग का नाम जैसे ही आएगा तो उसके साथ किसका नाम याद रखना है? पानी वाला नाम याद करना है। और पानी कहाँ रहता है? समुद्र में। पानी कहाँ रहता है? समुद्र में। याद हुआ? इलाहाबाद में क्या है? गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जमुना सरस्वती है तो वहाँ बहुत पानी है। पानी पानी रहता कहाँ है एक्चुअली? समुद्र में। तो समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त। याद हो गया?
जैसे ही समुद्रगुप्त का बात आएगा तो कौन सा प्रशस्ति नाम याद आना चाहिए? पानी वाला। वो पानी वाला पानी कहाँ हम लोगों का? गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में। याद हुआ? ऐसे ही जब तक कोरिलेट करके याद नहीं रखोगे एग्जामिनेशन में भूल जाओगे, कौन क्या कहाँ याद किए थे पता नहीं। समझ में आ गया? तो एक और है समुद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंद क्या है? स्कंद। देखो स्कंदगुप्त को याद करने का क्या बात है। स्कंद मतलब क्या होता है? जो भीतर में हो, ठीक है। कलाकंद खाए हो? हाँ? शकरकंद? शकरकंद कहाँ? जमीन के नीचे रहता है, भीतर में। शकरकंद कहाँ उपजता है? भीतर, तो भीतरी अभिलेख। शकरकंद याद रखना है, स्कंद नहीं याद रहे तो क्या लिखना है? शकरकंद। शकरकंद कहाँ उपजता है? भीतर। किसके भीतर? जमीन के, जमीन के भीतर। तो शकरकंद स्कंद, शकरकंद स्कंद कहाँ? भीतर। कहाँ भीतर? जमीन के, बस भीतरी अभिलेख। याद हो जाएगा? याद हुआ? शकरकंद, स्कंद नहीं याद रहेगा तो शकरकंद। और शकरकंद कहाँ उपजता है? जमीन के भीतर। भीतर मतलब भीतरी, भीतर मतलब भीतरी अभिलेख। क्लियर? दो नाम याद हो गया। अब है एक है जूनागढ़। ये जूनागढ़ बहुत बार पूछता है, जूनागढ़ अभिलेख बहुत बार पूछता है। तो इसके साथ है रुद्र दामन। रुद्र दामन। देखो जूनागढ़ बहुत बड़ा राज्य था, जूनागढ़ बहुत बड़ा राज्य था। वहां के राजा को हराना आसान नहीं था, वहां के राजा को हराना आसान नहीं था। लेकिन रुद्र रूप लिया किसने? रुद्र दामन ने। रुद्र मतलब होता है शंकर जी। रुद्र भगवान किसको बोलते हैं? शंकर जी को। तो शंकर जी का रूप रुद्र रूप ले लिया। कौन? रुद्र दामन। और किसको हराया? जूनागढ़ को। ठीक है, जूनागढ़ को हराने के लिए रुद्र रूप लेना पड़ा। जूनागढ़ हराने के लिए रुद्र रूप लेना पड़ा। ठीक है, रुद्र दामन, रुद्र दामन। ठीक है, तो जूनागढ़ जीतने के लिए क्या करना पड़ा? रुद्र रूप लेना पड़ा। ठीक है, बचा कौन? खारवेल। ये यही खारवेल है जो कलिंग है, अशोक जहाँ पे जीता था। ठीक है, तो खारवेल ये उड़ीसा वाला क्षेत्र को बोलते हैं। कलिंग किसको बोलते हैं? उड़ीसा को। जो हम लोगों का बंगाल बिहार उड़ीसा एक साथ था ना। ठीक है, तो खारवेल, खारवेल। अब देखो और कुछ नहीं समझ में आए खारवेल का याद रहने के लिए तो क्या करेंगे? वेल मतलब, वेल मतलब कुआं, वेल मतलब, और वाल मतलब दीवाल। देखो WALL वाल। वाल मतलब क्या होता है? दीवार। और WELL वेल मतलब अच्छा भी होता है और कुआं भी होता है। ठीक है, अब देखो दोनों तरह से याद कर सकते हैं हम। जो जब पढ़ रहे थे तो वाल किसका होता है? गुफा का। गुफा में वाल रहता है, दीवार होता है। गुफा में दीवार होता है ना। उस दिन बता रहे थे गुफा, पहाड़ के बीच में गुफा। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा। हाथी तो अपना जानवर है, और हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। जंगल में रहता है, जंगल में बहुत सारा गुफा मिलेगा। ठीक है, तो हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा में किसके साथ रिलेट करेंगे? वेल के साथ। वेल नहीं पढ़ के इनको हम लोग वाल पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? वाल। खारवाल अगर हम याद रखें, वाल मतलब दीवाल। और दीवाल किस में होता है? गुफा में होता है। दीवाल किस में होता है? गुफा में। हाथी याद नहीं हो रहेगा तो गुफा गुम्फा, गुफा गुम्फा, गुफा गुम्फा। वाल मतलब दीवाल। तो खारवाल याद रखेंगे। खारवेल नहीं याद रख पाएंगे तो क्या लिखेंगे? याद रखेंगे खारवाल। ठीक है, तो खारवाल के बारे में कहाँ? गुफा में मिलेगा। वाल किस में होता है? दीवाल में। वाल किस में होता है? दीवाल में। खारवाल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? खारवाल गुफा, खारवाल गुफा। 3 गो याद हुआ? 4 गो याद हो गया? 4 याद हो गया। अभी तुरंत पूछेंगे, टेंशन नहीं लो। पुलकेशियन दू, पुलकेशियन दू। पुल, कहीं भी लॉ शब्द नहीं आया होगा, देख लो पूरा में। लॉ शब्द आया है? पुल, पुल, पुल। यहाँ पे लॉ। एहॉल, पुल, पुल और एहॉल। ए हॉल, ए पी पुल, एहॉल। पुल किससे बनता है? पुल किससे बनता है? सीमेंट वेमेंट से, सीमेंट गिट्टी छड़ से बनता है। और हॉल किससे बनता है? सीमेंट गिट्टी छड़ से। घर का हॉल कौन से बनाओगे? समझ में आ गया? पुल, हॉल। पुल और हॉल को कोरिलेट करके रखेंगे कैसे? सीमेंट गिट्टी छड़ से। पुल किससे बनाना है? और उसी सीमेंट गिट्टी छड़ से और क्या बनेगा? हॉल बनेगा। हॉल भी बन जाएगा। ठीक है,
तो पुल और हॉल, पुल और हॉल याद रखेंगे, पुल और हॉल, पुल बनाना है और हॉल बनाना है, पुल और हॉल एक साथ याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। ए हॉल, ए हॉल, हाँ पुल बोल देंगे तो हॉल याद आ जाएगा। और जैसे पुल से नाम किसका हो गया, पुलकेशियन का, पुल से पुलकेशियन, हॉल से ए हॉल, हॉल से ए हॉल, याद रहेगा, पुलकेशियन ए हॉल। देखो याद सब कोई कर लेता है, लेकिन एग्जाम में गलत मार के आता है एग्जाम में, क्योंकि कौन तो किस में याद किया तो पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक हम लोग ऐसे याद नहीं रखेंगे ना तब तक याद नहीं रहेगा। पुल ए हॉल क्लियर हुआ, 5 को याद हुआ। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुनाएगा ना, सुना है ना, तो वही है राजा भोज, राजा भोज, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब जो राजा भोज थे ना, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया में थे राजा, कहाँ थे, मध्य प्रदेश। और जाता है बीएड वीएड का एग्जाम देने के लिए सब कहाँ, ग्वालियर, कहाँ जाता है, तो राजा भोज कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा जगह है, ग्वालियर, तो ग्वालियर अभिलेख या ग्वालियर प्रशस्ति याद रहेगा। अब कहाँ राजा भोज कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन सा जगह है, ग्वालियर, जहाँ पर बीएड डीएलएड का एग्जाम देने खूब धड़फड़ेले जाता है, नहीं यहाँ गोड्डा से तो बहुत गया है। तो राजा भोज और ग्वालियर प्रशस्ति याद हुआ। राजा भोज कैसे याद रखेंगे, जो राजा है भोज वो बहुत फेमस था, कौन सा गाना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे, कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश में कौन सा है, ग्वालियर जगह फेमस है, तो ग्वालियर फेमस है, तो ग्वालियर प्रशस्ति किसके साथ हुआ, राजा भोज के साथ। भोज अगर खिलाना है, ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भोज अगर खिलाना है, क्या खिलाना है, भोज, तो हम लोगों को दूध का दही का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, बिना दही का कोई भोज चलता है नहीं। और दूध दही कौन देगा, ग्वाला, कौन देगा दही, ग्वाला, मतलब यादव जी लोग बोलते हैं ग्वाला। तो भोज अगर खाना है तो क्या किसका जरूरत पड़ेगा, दही का, और दही कौन देगा, ग्वाला। अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। अगर राजा भोज कहाँ का था ये नहीं याद रहे तो भोज के लिए क्या चाहिए, दही, लास्ट में दही नहीं चला तो भोज शुद्ध नहीं हुआ, लास्ट में दही नहीं चला तो भोज शुद्ध नहीं हुआ। और अगर दही चाहिए तो ग्वाला के पास आपको जाना पड़ेगा। तो भोज और ग्वाला याद रहेगा। आप दोनों में से जिस तरह से याद रखो, भोज के साथ किसको याद रखेंगे, ग्वाला को, ठीक है, ग्वाला को याद रखेंगे। भोज के साथ किसको याद रखेंगे, ग्वाला के साथ याद। कल पूछेंगे यार नहीं बताया तो बड़ी मार मारेंगे। अब विजय सेन कौन है, विजय सेन, देखो विजय मतलब जीत, विजय मतलब जीत। विजय आपको तभी मिलेगा जब आपको देवता का आशीर्वाद मिलेगा। क्या भगवान का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो कहीं तुम जीत सकोगे, विजय प्राप्त कर सकोगे। विजय चाहिए तो किसका आशीर्वाद लेना होगा, भगवान का, भगवान मतलब देवता, देवता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो विजय सेन देवपाड़ा, जहाँ देवता रहते हैं उसको क्या बोल दिए, देवपाड़ा। विजय के लिए आपको किसका मदद लेना पड़ेगा, देवता का, देवपाड़ा का। अब याद हुआ। विजय सेन के बारे में कौन सा अभिलेख में है, तो देवपाड़ा अभिलेख में। तो विजय के लिए हमको किसका जरूरत है, देव का, देव का, भगवान का, ठीक है। विजय के लिए क्या चाहिए, देव का आशीर्वाद, याद हुआ। विजय के लिए क्या चाहिए, देव का आशीर्वाद, तो देवपाड़ा याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा कि विजय सेन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, 4 गो नाम दे देगा इसमें से, तो क्या मानेंगे, विजय के लिए हमको किसका जरूरत है, तुरंत ये लाइन याद होना चाहिए मेरा, देवता का आशीर्वाद होना चाहिए, बस तुरंत देवपाड़ा मरा जाएगा, समझ में आया। अगला नाम है हर्षवर्धन, सबसे फेमस है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। तो नाम में वर्धन है तो इसका नहीं पूछेगा कि किस वंश का था, क्योंकि सब अंधो आदमी मार देगा तो वर्धन, नामे में वर्धन लगा तो वर्धन वंश मिलेगा उसमें तो नहीं मार देगा। तो इसके लिए क्या पूछेगा कि हर्षवर्धन का संबंधित अभिलेख कौन सा है। तो हर्षवर्धन से संबंधित 2 अभिलेख है, हर्षवर्धन से संबंधित 2 अभिलेख है, कौन सा, बांसखेड़ा और मधुबन, बांसखेड़ा और मधुबन। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, हर्ष मतलब बहुत हर्ष है, बहुत हर्षित है वो, हर्षित मतलब खुश है, बहुत खुश है, हर्ष मतलब खुशी। तो अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं तो मधुबन याद रहेगा। मधु, मधु मतलब मीठा चीज, खुश जो होता है वो मीठा खाता है, मधु खाता है। जो खुश आदमी होता है क्या खाता है, मधु खाता है, नहीं खाता है। जो खुश रहता है वो मीठा मीठा खाता है,
खाता है कि नहीं खाता है? तो मधु। या फिर एक गाना है, मधुवन में मीरा नाची, ठीक है, तो मधुवन, तो जो नाचता कौन है? जो खुश होता है वही ना नाचेगा। नाचता कौन है? जो खुश होता है, जो हर्ष है, जो हर्षित है, तो हर्ष के साथ मधुवन को जोड़ेंगे। हर्ष के साथ किसको जोड़ेंगे? मधुवन को। हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी। हर्ष मतलब खुशी, और खुश जो रहेगा वो क्या करेगा? मधुवन में नाचेगा, मधुवन में नाचेगा, ठीक है। तो मधुवन याद रहेगा हर्षवर्धन के साथ। बचा बांस खेड़ा। खेड़ा शब्द दो जगह आया ना, यहाँ खेड़ा, यहाँ पाड़ा, यहाँ खेड़ा, यहाँ पाड़ा। तो ये जो बांस खेड़ा, इसको याद रखना है कैसे? हर्षवर्धन जब खुश हुआ तो कहाँ गया? मधुवन। हर्षवर्धन जब खुश हुआ तो कहाँ गया? मधुवन। मधुवन मतलब वन, और उस वन में क्या मिला था? बांस मिला। किस चीज का वन था वो? बांस का था। याद रहेगा। हर्षवर्धन जब खुश हुआ तो क्या किया? मधुवन गया। मधुवन किस में क्या मिला उसको? बांस मिला। क्या मिला? बांस मिला। याद रहेगा। यशोधर्मन। यशोधर्मन, देखो याद नाम, धर्म जो करता है उसी का यश होता है। जो धर्म करता है उसी का यश होता है। यश मतलब प्रसिद्धि, लोग उसको हमेशा याद रखे, ठीक है, प्रसिद्ध होना, फेमस होना। तो जो यश धर्म करता है वो उसका क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, यश होता है, ठीक है। मंदसौर। मंदसौर, यशो धर्मन। यशो धर्मन को क्या लिखेंगे? याद रखेंगे, मंदसौर। और यशो धर्मन का राजा कहाँ का था? तो मालवा का। तो मौ से मालवा, अगर यहाँ लिखा रहा है कि मालवा नरेश यशो धर्मन, ऐसे क्वेश्चन रहे कि मालवा नरेश यशो धर्मन का संबंध किस अभिलेख से है? तो मौ से मालवा, मौ से मंदसौर। अगर मालवा नरेश लिखा हुआ रहेगा तब पकड़ लेंगे, मालवा से मंदसौर, मालवा से मंदसौर पकड़ लेंगे। लेकिन अगर मालवा नहीं लिखा रहा है तो इसको याद रखना है, नहीं, धर्म किया तो यश फैला, धर्म किया तो यश फैला। यश फैलता कैसे? चुपचाप फैलता है कि हल्ला करते हुए फैलता है। अरे फलना बाबू ये काम कर लिए, फलना बाबू आईएएस बन गया, हल्ला हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है। क्या होता है? शोर हो गया। तो मंदसौर, शोर हो गया। क्या हो गया? शोर। कोई बढ़िया काम किया, धर्म वाला काम किया तो उसका यश फैल गया। यश फैलता कैसे? प्रसिद्ध हो जाता है। तो शोर मचा के प्रसिद्ध होता है ना, फलना बाबू फलना काम किए हैं, एकदम पूरा हल्ला हो गया, शोर हो गया। शोर मतलब हल्ला, पूरा जिला में फेमस हो गया, नहीं, शोर मचा दिया। तो शोर याद रहेगा। शोर कब होता है? जब आप यश करेंगे, आपको यश मिलेगा। शोर कब होता है? जब आपको यश मिलता है। यश मतलब क्या? प्रसिद्धि। याद हो गया। मंद शोर, मंद हमको याद नहीं रखना, शोर याद रखना है। शोर कब मिलेगा? जब हम अच्छा काम करेंगे, प्रसिद्ध होंगे, हमको यश मिलेगा। और यश कब मिलेगा? जब हम धर्म करेंगे। यश कब मिलेगा? जब बढ़िया काम करेंगे। दो तरह का लोग प्रसिद्ध होता है, या तो बहुत बढ़िया करो, नहीं तो बहुत खराब करो। मर्डर कर दिया, तुरंत हाईलाइट, अरे फलना उसको मार दिया है, वो हल्ला हो गया। लेकिन उसमें आप प्रसिद्ध नहीं हुए, आपके ऊपर लोग थूकेगा कितना गंदा काम किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आदमी अच्छा काम किया, जो आदमी अच्छा काम किया, रुक जाओ, जो आदमी अच्छा काम किया उसके बारे में चर्चा हर जगह होता है, उसके बारे में चर्चा शोर, पूरे जिला में शोर मच गया, पूरे राज्य में शोर मच गया, पूरे देश में शोर मच गया। तो शोर तब मचेगा कब? जब आप धर्म का काम करेंगे, ठीक है। तो यशो धर्मन के साथ शोर याद रखेंगे। याद हो गया। यशो धर्मन के साथ क्या याद रखेंगे? शोर याद रखेंगे। शोर खाली याद रखेंगे, मंदसौर तो एक ही है। अब एगो बचा है गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री, ये सातवाहन वंश के रहे। ये बार बार पूछता है कि किस वंश का है, इसका वंश याद रखना। बलश्री का वंश याद रखना, सातवाहन। बलश्री का सातवाहन वंश कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। राजा भोज किस वंश के थे, इसमें नहीं पता चल रहा है तो पूछेगा प्रतिहार वंश, याद रखना है, ठीक है। पुलकेशियन दू किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का। पुलकेशियन किसका था? चालुक्य वंश का था। अब गुप्त वंश में तो याद ही नहीं रखना है। रुद्रदामन भी कभी कभी पूछ देता है। रुद्र रूप, देखो रुद्र रूप तब लोगे ना जब तुमको शक होगा। मान लो कि हम कोई काम कर रहे हैं, तुम यहाँ पर बैठा हुआ है, हम तुमको बोले ये चीज करना, तुम वो करने गया लेकिन थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, तो हमको तुम पे क्या होगा? शक होगा। और शक होगा तो हमको क्या आएगा? गुस्सा। और जब गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे? रुद्र रूप लेंगे, ठीक है। तो रुद्र दामन किससे है? शक से है। रुद्र दामन है किससे है?
शक से है, तो वंश याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और उसको जीतने के लिए क्या करना पड़ा? जूनागढ़। जूनागढ़ जीतने के लिए हमको रुद्र रूप लेना पड़ा। ठीक है, तो शक, शक कब होता है? अगर शक हुआ तो रुद्र रूप लेंगे। ठीक है, याद रहेगा। गौतमी बलश्री, नाम से पता चल रहा है कि गौतमी बलश्री, बल बहुत है, बल बहुत है। हाँ, तो बल किसका ज्यादा होगा? 7 लोग मिलेगा उसका बल ज्यादा होगा, अकेले है उसका ज्यादा होगा? 7 लोग, 7 गो चीज मिल करके तो बलश्री, पूरा बलशाली हो गया, बलश्री हो गया। तो गौतमी बलश्री जैसे ही नाम रखना है, तो 7 गो लोग मिल करके। बलश्री तब हुआ जब 7 लोग मिल गया। ठीक है, तो 7 वाहन। ठीक है, बल, बल तभी होता है जब 7 भाई मिल जाता है। 7 भाई अलग अलग रहेगा तो तब ना बल होगा, नहीं तो बल होगा? एक आदमी से बल तो नहीं होगा। तो 7 वाहन, बलश्री जैसे ही नाम आएगा क्या मार देना है? 7 वाहन, 7 आदमी मिलकर के बल बनाया था। ठीक है, तो वंश याद हो गया। अब इसमें कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। अब इसको कैसे रिलेट करके रखेंगे? नासिक कैसे, वही सोचना पड़ेगा ना कि नासिक अभिलेख हम कैसे याद रखेंगे इसको। चलो इसको ऐसे याद करते हैं, रखते हैं इसको। गौतमी, मी। ठीक है, गौतमी नाम से क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है? थोड़ा सा मतलब कोरिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। गौतमी, गौतमी नासिक, गौतमी नासिक। ठीक है, इसमें कोई कोई पॉइंट बन नहीं रहा है याद करने लायक। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, गौतमी नासिक के लिए। गौतमी कहाँ की है? नासिक की है। गौतमी कहाँ की है? नासिक की है। गौतमी कहाँ की है? नासिक की है। याद हो गया? गौतमी कहाँ की? नासिक की। मनीषा आप बोलती नहीं है, याद नहीं हुआ तब अभी पीटेंगे, अभी तुरंत पूछने वाले हैं। सबको लिख लिया है ना? अभी तुरंत अभी मैथिंग करवाएंगे, एक टॉपिक पढ़ा लेंगे और उसके बाद मैथ करवाएंगे। गौतमी कहाँ की? नासिक की। बल कब होगा? जब 7 लोग मिलेगा। बल जब कब होगा? धर्म करेंगे तो क्या फैलेगा? यश फैलेगा। धर्म करेंगे तो क्या फैलेगा? यश फैलेगा। यश फैलेगा तो शोर मचाते हुए कि चुपचाप? शोर मचाते हुए। यश जो फैलेगा वो चुपचाप फैलेगा कि शोर मचाते हुए फैलेगा? शोर मचाते हुए फैलेगा। जब हर्ष रहेंगे, जब हर्ष रहेंगे, जब खुश रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? मधुवन। मधुवन। हर्ष रहेंगे, हर्षित हैं, खुश हैं तो कहाँ जाएंगे? मधुवन जाएंगे। मधुवन में कौन सी मिला? बांस। ठीक है, विजय होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? देवता का आशीर्वाद। विजय, देवता याद रखना है, भगवान नहीं बोलना है, फिर भगवान खोजने लगेंगे। विजय करने के लिए क्या चाहिए? देवता का आशीर्वाद चाहिए, तो देवपाड़ा। विजय सेन देवपाड़ा, विजय सेन देवपाड़ा। भोज, भोज खाना है तो किसका जरूरत पड़ेगा? दही का। बिना दही का कोई भोज नहीं। अब भोज के लिए, दही के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? ग्वाला के पास। ग्वाला मतलब ग्वालियर। ग्वालियर प्रशस्ति किसके साथ रिलेट करेंगे? राजा भोज के साथ। ग्वालियर प्रशस्ति किसके साथ रिलेट करेंगे? राजा भोज के साथ। याद हुआ? अगर बोलेगा कि राजा भोज किस वंश का था? कैसे याद रखेंगे? प्रतिहार। राजा है और भोज दे रहा है, तो भोज एक ही दिन दीजिएगा कि जय बार जरूरत पड़ेगा तब? अगर फेमस बनना है तो हमेशा भोज दीजिए, प्रतिदिन भोज दीजिए। क्या दीजिए? भोज है। ब्याह के दिन में आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, प्रतिदिन भोज नहीं खाता है सीजन में। अभी आ रहा है ना, अक्टूबर नवंबर में ब्याह शुरू हो जाएगा, 15 अक्टूबर से। 15 अक्टूबर से लगन है इस बार। तो भोज, मन क्या करता है कि प्रतिदिन भोज मिले तो कितना मजा आए? नहीं, प्रतिदिन भोज मिले तो खूब मजा आएगा। जैसे ही भोज का बात आएगा तो तुरंत प्रतिदिन याद रखना है। ठीक है, भोज का बात हो गया तो तुरंत प्रतिदिन याद रखना है। ओह, प्रतिदिन भोज मिलता तो घर में खाना नहीं बनाना पड़ता। क्या भोजे खाते एकदम अजैबे करता है सब। अरे 50 टका का तेल है ना, जरा चलो खा के आते हैं उधर से। तो प्रतिदिन भोज खाना है। और भोज के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? दही नहीं मिला तो, दही नहीं मिला तो भोज शुद्ध नहीं हुआ, खाना पचेगा ही नहीं। चाहे पूरी बुंदिया खाओ, चाहे चूड़ा खाओ, चाहे क्या बोलते हैं चावले खाओ, कुछ खाओ, लेकिन लास्ट में थोड़ा दही चाहिए। और दही के लिए बाबा आपका कहाँ जाना पड़ेगा? ग्वाला के पास जाना पड़ेगा। पुलकेशियन 2, पुलकेशियन 2। पुल किससे बना? सीमेंट छड़ से, गिट्टी से। हॉल कैसे बनेगा? पुल और हॉल, पुल और हॉल। खारवेल, वेल नहीं याद रखना है, वाल याद रखना है। वाल मतलब दीवाल। किसका दीवाल? गुफा का दीवाल। हाथी गुम्फा।
हाथी गुम्फा। रुद्र रूप कब कर लिए? जूनागढ़ को जीतने के लिए। जूनागढ़ बहुत बड़ा राज था, रुद्र रूप ले लिए। ठीक है, रुद्र दामन। और रुद्र रूप कब लेते हैं? जब शक हो जाता है तब। रुद्र रूप कब लेंगे? जब शक हो जाएगा तब। समुद्र, समुद्र मतलब पानी वाला जगह। समुद्रगुप्त पानी वाला, समुद्र मतलब पानी, समुद्र मतलब पानी। पानी कहाँ? गंगा जमुना सरस्वती मिलता कहाँ है? कहाँ मिलती है तीनों? इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, इसके साथ एक और समुद्रगुप्त के साथ है एरन अभिलेख। समुद्रगुप्त के साथ दूसरा नाम क्या है? एरन। तो समुद्रगुप्त के पास दो, वो एक तो इलाहाबाद प्रयागराज और एरन। ठीक है, अब बचा एक स्कंद गुप्त। स्कंद, स्कंद मतलब कंद, कंद मतलब होता है गुफा, गुफा, कंद मतलब गुफा। तो गुफा के भीतर है। ठीक है, या शकरकंद या फिर शकरकंद। शकरकंद कहाँ? जमीन के भीतर। शकरकंद कहाँ? जमीन के भीतर। भीतर बोलना है, अंदर नहीं, भीतर। तब भीतरी अभिलेख याद आएगा। जो शब्द यहाँ है उसको पकड़ना है, जमीन के भीतर, तो भीतरी अभिलेख। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना रटवाएं, आधा घंटा नहीं रटा ना तो बहुत मार मारेंगे। मिटा इसको। अब एक और टेबल बनाओ, प्रतिपादक, और दूसरा साइड में लिखो संप्रदाय। प्रतिपादक या प्रवर्तक, और दूसरा साइड में लिखो संप्रदाय। नहीं नहीं, वो दूसरा टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म। इसमें 10 को याद करना था। क्या बोले? प्रतिपादक और दूसरा साइड में संप्रदाय। संप्रदाय मतलब होता है धर्म, छोटा मोटा रूप में। ठीक है, प्रतिपादक, इसी का दूसरा नाम बोलते हैं प्रवर्तक, और इधर बोलेगा संप्रदाय। यहाँ से क्वेश्चन एक रहता है कि फलना संप्रदाय को किसने प्रतिपादित किया, या उसका प्रवर्तक कौन है। ठीक है, एक नंबर में लिखेंगे आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा? आजीवक। इसका प्रवर्तक थे मक्खाली घोषाल। मक्खाली घोषाल। मक्खाली घोषाल। मक्खाली घोषाल ने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया? आजीवक संप्रदाय का। एक संप्रदाय है नित्यवादी। नित्यवादी, ये हमेशा पूछेगा, आजीवक संप्रदाय हमेशा पूछेगा। नित्यवादी, पघुल कच्यायन। नित्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं पघुल कच्यायन। पघुल कच्यायन। सर सेकेंड नंबर क्या लिखे? नहीं दिख रहा। नित्यवादी पकुघ कच्यायन। अब दिखा? जी। पकुघ कच्यायन नित्यवादी। संदेहवादी या अनिश्चयवादी। संदेहवादी या अनिश्चयवादी। संदेहवादी या अनिश्चयवादी। संजय वेलठ पुत्र।
संजय बेलट पुत्र, ये नहीं पूछेगा, हमेशा मखाली घोषाल वाला पूछता है। अक्रियावादी पूरन कश्यप, अक्रियावादी पूरन कश्यप, ये सब ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी ये वाला पूछ देगा संदेहवादी, नहीं तो और नहीं पूछेगा। भौतिकवादी अजित केस्काम्बलिन, अजित केस्काम्बलिन, भौतिकवादी। इसमें आजीवक संप्रदाय याद रखना है सिर्फ। आजीवक संप्रदाय कौन है? प्रतिपादक मखाली घोषाल, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मखाली घोषाल, एक तारीख को टेस्ट है, पता है ना? क्या चीज का टेस्ट है? सब चीज का, जितना पढ़ाए हो सबका। मनीषा लिख ली? हाँ सर। अब कुछ किताब लिखो, पुस्तक, मिटा इसको, और उसका लेखक, 3-5-6 को लेखक का नाम याद रखना जरूरी है, बार बार पूछ देता है क्वेश्चन। एक साइड में लिखो लेखक पुस्तक, रचना या पुस्तक, रचयिता या लेखक। रचना, पुस्तक, रचयिता या लेखक। सबसे पहला नाम लिखो मिताक्षरा। मिताक्षरा कभी आया है सेट में 10वीं जी? नहीं सर। मिताक्षरा, लेखक विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। अभिज्ञान शकुंतलाम, जो आया होगा बताइएगा। यही आया हुआ है सर, सेकंड। अभिज्ञान शकुंतलाम। कालिदास। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम। रघुवंशम, पर ये भी कॉमा आया। देकर के लिखते चलना है। रघुवंशम। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम।
और एक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और भी बहुत सारा नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब के लेखक हैं कालिदास। कालिदास का कहानी पता है? कालिदास कौन थे? कौन थे? क्या कहानी है? नहीं नहीं, ये नहीं होगा, मुद्रा राक्षस इसमें नहीं होगा। रघुवंशम और देवी चंद्रगुप्तम, इतना ही लिखना है। अभिज्ञान शकुंतलम, मालिका अभिज्ञान मित्रम, रघुवंशम कालिदास का। मुद्रा राक्षस दूसरे का है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, ऐसे लिखना है। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का। देवी चंद्रगुप्तम किसका है? विशाख दत्त का। मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम शूद्रक, नाम है शूद्रक। कामसूत्रा, हिंदी में कामसूत्र, इंग्लिश में कामसूत्रा। वात्सायन। वात्सायन। वात्स्यायन। वात्स्यायन। काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा, कर्पूर काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास। हर विलास। हर विलास। बाल रामायण। बाल रामायण। राजशेखर। इंपॉर्टेंट नाम है राजशेखर, हमेशा मिलेगा, या तो काव्य मीमांसा में मिलेगा या कर्पूर मंजरी में। हर विलास भी पूछता है कभी कभी, बाल रामायण भी पूछ लेता है। 4 काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हर विलास, बाल रामायण किसका है? राजशेखर का। हर्षचरित, हर्षवर्धन राजा जो था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। हर्षचरित, बाणभट्ट। हर्ष, राजा हर्ष के बारे में कौन लिखा है? बाणभट्ट। अगर क्वेश्चन पूछे बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में था। चरित मतलब होता है चरित्र, ठीक है। हर्ष के बारे, चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए किताब का नाम क्या हो गया? हर्षचरित। और हर्षवर्धन राजा का नाम था और उसके दरबार में कौन था? बाणभट्ट।
विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, चरित नाम से 2 गो आ गया। विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, बिल्हन ने लिखा है। बिल्हन, 2 नाम बताएंगे हन से, बिल्हन और कलहन। बिल्हन ने क्या लिखा? विक्रमांक, बी से विक्रमांक, बी से बिल्हन। और एक नाम है राज तरंगनी, वो है कलहन। एक ही साथ लिखा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। राज तरंगनी, सर नहीं दिख राज रहा, थोड़ा कीजिए। राज तरंगनी, ये है कलहन। राज तरंगनी किसने लिखा? कलहन। बी से विक्रमांक, बी से बिल्हन, बी से विक्रमांक, बी से बिल्हन। लेकिन राज तरंगनी का जब होगा तो कलहन, कलहन। राज कब करेंगे? कल करेंगे। राज करेंगे, कल करेंगे। राज कब करेंगे? कल करेंगे। राज तरंगनी कलहन हो गया। 1-2 और नाम लिखा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। गीत गोविंद, अगला नाम लिखो 10 नंबर, गीत गोविंद। गीत गोविंद, यहाँ पे रचना पुस्तक जयदेव, कौन किए हैं? रचयिता जयदेव, जयदेव। गीत जब गाते हैं तो कैसे करते हैं? जय 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 करते हैं। गीत गाते हैं तो क्या करते हैं? जय 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 जय। गीत गोविंद कौन लिखे हैं? गीत में क्या करते हैं? जय जय, तो जय देव, जय देव, जय देव, जय देव, जय देव। ठीक है, जय देव मतलब भगवान की जय हो। याद रखना, ठीक है। स्वप्न वासवदता, स्वप्न वासवदता, स्वप्न वासवदता। और चारू दत्त, 2 पुस्तक है। चारू दत्त, स्वप्न वासवदता और चारू दत्त। इसके लेखक हैं भास। कौन लेखक है? भास। स्वप्न वासवदता, चारू दत्त, भास। बुद्ध चरित और सूत्रालंकार, बुद्ध चरित, बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है। बुद्ध चरित, सूत्रालंकार, बुद्ध चरित, सूत्रालंकार। अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष, बुद्ध के बारे में अश्वघोष ही लिखेगा। बुद्ध बौद्ध धर्म के थे अश्वघोष। बुद्ध चरित और सूत्रालंकार, अश्वघोष। एक भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि। उन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र। जितना हम लोग गांव घर में जो नाटक करते हैं ना, अल्लाह रुदल का, बेहुला बिसहरी का, देखिए बेहुला बिसहरी का नाच देखा है?
नहीं देखा है? मुजफ्फरपुर साइड में अल्लाह रुदल देखे हैं रश्मि जी? नहीं सर, कहानी सुने क्या हुए हैं। बात कर रही है? मुजफ्फरपुर में रह के अल्लाह रुदल का नाच नहीं देखा? हर ब्याह में जब शादी हो जाता है उधर बाराती रहता है बैठा, इधर अल्लाह रुदल का नाच चलते रहता है। तो नहीं नाटक उटक के बारे में जो है एक शास्त्र है, कैसे पात्र बनना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक है नाट्य शास्त्र। यहीं से हम लोगों का नाटक शुरू हुआ, ठीक है, नाट्य शास्त्र। तो इसके लेखक थे भरत मुनि। कौन थे? राजा भरत नहीं, एक राजा भरत है, इसका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि, मुनि नहीं भी लिखेगा तो भरत लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में। तो नाट्य शास्त्र के जनक है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? भरत मुनि। मुनि। बीपीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट है सतसई, पुस्तक का नाम है सतसई, बिहारी जी लिखे हैं। सतसई किसने लिखा है? बिहारी जी ने। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछता है, सतसई। भगवत गीता किसने लिखा है? और महाभारत? भगवत गीता, भगवत गीता और महाभारत रोज देखते हो, किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, इन्होंने वेदों की भी रचना की थी। जानते थे कि नहीं भगवत गीता किसने लिखा है? और महाभारत? दोनों अलग अलग है, भगवत गीता अलग है, महाभारत अलग है। रामचरितमानस किसने लिखा है? एकदम आसान क्वेश्चन, ये कैसे पूछता बहुत कम है, हिंदी का में पूछेगा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास पढ़ा 10वां में, गोस्वामी तुलसीदास। और अगर कहेगा कि रामायण किसने लिखा है, रामायण जो लिखा है वो संस्कृत में है। रामायण और रामचरितमानस में अंतर है, रामायण है संस्कृत में। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अब पता है वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे, डाकू। पहले डाकू थे, ठीक है, नहीं सीधे काट देता है, रात में दिन में जहां मिला वहां लूट लेता है सब सामान। जंगल में रहता था, ठीक है, जो उधर से जाए सबका सामान लूट ले। नारद जी जा रहे थे, कौन जा रहे थे? नारद जी। तो नारद जी उनको बोले कि ये सब क्या कर रहे हो, इतना पाप जो कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो? तो बोला कि क्यों कर रहे हैं, बाल बच्चा बीवी को खिलाने पिलाने के लिए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बाल बच्चा बीवी को खिलाने पिलाने कर रहे हो? तो हाँ, तो जा तो पूछ करके आओ अपना बीवी से कि तुम जो पाप करे उसका वो भागीदार बनेगी क्या? पाप करे उसका भागीदार बनेगी? जो पाप करने पर फल मिलता है ना पाप का, तो उस फल में आधा फल उसको भी मिलना चाहिए। जा पूछ के आओ। तो है बड़ा होशियार है तू नारद, हम जाएंगे उधर, तुम भाग जाएगा इधर। बोलता नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, यहीं खड़े रहेंगे हम, तुम जाओ पूछ के आओ। ना, कैसे विश्वास करना? तो ऐसा करो तुम हमको बांध दो, तुम हमको। तो उसको पेड़ में कस के बांध दिया नारद जी को, चल गया अपनी बीवी के पास। अच्छा जी सुनो एगो बात, तो क्या हम जो इतना लूट खसोट करके सामान ला के देते हैं तुम लोगों को, ये तो हम पाप करते हैं, तो आधा हिस्सा आप भी लीजिएगा ना, मेरा जो हमको फल मिलेगा उसका हम कह लेंगे। पाप कर रहे हैं आप, हम कह लेंगे। आपका धर्म है कि आप हमको खिलाइए, आप कैसे अच्छा काम करके खिलाइए चाहे बुरा काम के खिलाइए, उसका भागीदार हम नहीं है।
हाँ ठीक है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। बाल बच्चा से पूछने लगा, हम काहे लेंगे पापा, आप पाप कर रहे हैं आप जानिए, वो आपको फल मिलेगा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। हम तो बढ़िया काम कर रहे हैं, आप कैसे ला रहे हैं नहीं ला रहे, हम पूछे आपसे, आप अच्छा काम करके लाइए चाहे बुरा काम करके लाइए। इसका दिमाग ठनक गया, गया ऊपर में पैर उर पकड़ा, बोला भगवान आप बताइए आप हम क्या करें। तो बोला कि देखो राम 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 बोलना। तो बेचारा से इतना पाप किया था कि राम नहीं बोला हो, तो बोलता था मरा 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 मरा, मरा मरा बोलते बोलते राम राम बुलाने लगा। और बन गए इतने बड़े, मतलब संत बन गए, इतने बड़े अच्छी हो गए, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण लिख दिया। इतने बड़े विद्वान बन गए, भगवान की कृपा हो गई, मरा मरा बोलते बोलते रामायण लिख दिए। और भी रामायण कब लिखे, जब राम का जन्म होने से बहुत समय पहले लिख दिए। अभी राम जन्म भी नहीं लिए हैं और रामायण लिखा के तैयार है, सोचो। उसी तरह से इनका भी कहानी है, किसका, कालिदास का। कालिदास से मूर्ख इस पृथ्वी पे कोई नहीं था, ठीक है। तो कालिदास की बीवी जो थी एक राजकुमारी थी, क्या थी, राजकुमारी। तो शादी से पहले क्या हुआ कि राजकुमारी इतनी बड़ी विद्वान थी कि पूरे पृथ्वी लोक में उसको कोई हरा नहीं सकता था, इतनी विद्वान थी। कोई आया उससे कुछ पूछने के लिए, उसको बोलते थे शास्त्रार्थ करना, शास्त्र के बारे में पूछना। उस शास्त्रार्थ में वो राजकुमारी आज तक किसी से नहीं आ रही थी। अब उसका पिताजी परेशान, अब इसका शादी हम किससे करें, इतनी बड़ी विद्वान हो गई है, इसका शादी तो कम से कम इसके लेवल के आदमी से करेंगे, ठीक है। तो राज दरबार में जितना लोग था सबको हरा दे, कोई ब्राह्मण आवे उसको हरा दे, कोई शास्त्रार्थ करने आवे उसको हरा दे। तो उसके पिताजी बोले कि बाबू शादी उदी कर लो, कहीं देख उड़ करके देखते हैं। बोलते नहीं, हम उसी से शादी करेंगे जो हमारे लायक होगा। तो जब विद्वान और लोग था दरबार में, तो उसको बड़ी, मतलब हर जगह हरा देती थी, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता था। तो बोले इसका शादी ऐसा आदमी से करते हैं ना जो सबसे मूर्ख हो। सब लोग अपना अपने मन में सेटिंग किया, हाँ सबसे मूर्ख आदमी से इसका शादी करवाना है, बड़ा होशियार बनती है, ठीक है। ये लोग 800-1000 मिलकर निकला घूमने खोजने के लिए कि कौन सबसे मूर्ख निकलेगा। तो कालिदास लकड़ी काट रहा था पेड़ में चढ़ के, ठीक है, पेड़ में चढ़ के लकड़ी काट रहा था, और जिस डाली में बैठा था उसी का नीचे काट रहा है, ठीक है। जिस डाली में बैठा था उसी के नीचे वाला तो काट रहा है, गिरेगा तो दोनों गिरेगा उसी में, डाली भी गिरेगा वो गिरेगा। उसको इतना भी बुद्धि नहीं था कि कैसे काटना है, लकड़ी काट रहा था। तो ब्राह्मण सब गया तो देखा कि अरे इससे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा नहीं, है उतरो उतरो उतरो, रुको मत काटो मत काटो मत काटो। उतारा उसको पेड़ के नीचे, ठीक है। बोले क्या है, अरे क्या कर रहा था, जलावन काट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपको दिखता नहीं है क्या कर रहे हैं, जलावन काट रहे हैं। तो बोला अच्छा जलावन काट रहे हैं, सुनो एक काम करते हैं। बोला क्या, तुम्हारा शादी राजा के बेटी से करवा देते हैं। बोला हैं, हम मूर्ख आदमी, न पढ़े न लिखे न कुछ, राजा के बेटी से कैसे शादी हो जाएगा, गरीब आदमी है। बोला हम लोग कराएंगे, तुमको कुछ बोलना नहीं, खाली मुंह बंद रखना है। क्या करना है, वो कुछ पूछे ना तो खाली इशारा करना है, तुमको जो समझ में आए वही इशारा कर देना, लेकिन मुंह से बोलना नहीं है। बोला अच्छा ठीक है। अगला दिन उसको पकड़ के ले गया राजा के दरबार। बोला राजा जी तो क्या, हम बड़का को विद्वान पकड़ के लाए हैं, इससे शास्त्रार्थ करवाइए। तो बेटी आई उसकी राजकुमारी अपने गद्दी में बैठी, तो उससे पूछी ऐसे एगो उंगली दिखा के। तो वो सोच रहा है ना कि हमारा एगो आंख निकालने के लिए वो दिए। बोला तुम मेरा एक आंख निकालो, हम तुम्हारा दोनों आंख निकाल लेंगे, ऐसे कर रहा है, ठीक है। उसको बोला था मुंह से नहीं, जो भी करना इशारा से करना। तो ऐसे ऐसे की ना, तो वो बोली ऐसे ऐसे किया कि तुम मेरा एक आंख निकालो, हम तुम्हारा दोनों आंख निकाल लेंगे, ठीक है। तब ठीक है, अब ब्राह्मण तो, अब राजकुमारी पूछी उस सबसे वो क्या कहना चाह रहा है बताइए। बोला अरे वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर भगवान एक है। वो कह रहा है कि ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर दो है। बोला कैसे, अरे एगो देवी है एगो देवता, एगो भगवान एगो भगवती, स्त्री और पुरुष दोनों देवता है ना। वो तो उसका समझ में ये है कि ईश्वर एक नहीं ईश्वर दो है। सही हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ सही हुआ, लॉजिक लगा दिया झूठो मूठो लगा के। फिर ऐसे ही 2-3 को कुछ कुछ पूछा, सब में ये सब गलत तरफ तिगड़मबाजी करके झूठो मूठो बोल के शादी करवा दिया उससे, ठीक है। अब शादी करवा दिया, पहला दिन इसको लेके जा रहा है अपना घर है, तो घर तो घुड़साल वाला था, बकरी चरवाता था, भेड़ चराता था, ठीक है, गरीब घर था। लेकिन अब तो शादी हो गया, जाना ही है। गया तो, लेकिन राजा के बेटी है तो उसका तो व्यवस्था वैसे ही हो जाता है ना। इसके जाने से पहले वहाँ घर बन गया, उसके जाने से पहले वहाँ पलंग लग गया, सब कुछ व्यवस्था हो गया, ठीक है, कालिदास के घर में। अब गया, पहला दिन सोया है,
और उधर से जैसे भेड़िया सब भैं भैं किया तो है भैं भैं, रुक रुक हल्ला नहीं करे, नहीं आदत नहीं होता है, चुप रहो बोलने के लिए। तो ऐसे करने लगा था, अब उसको समझ लगा, रे तोरी तो बड़का मुरुख है, भेड़िया के साथ भेड़िया जैसा बोल, हाँ राते में भेड़िया जैसा बोल रहा है, बकरी के साथ बकरी वाला आवाज निकला, हुर्र हुर्र, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया, भाई एक लात मारी कस के उसको पलंगे पर से, वो गेट के नीचे निकला बाहर। उसके बाद बोला कि तुम उस दिन मेरे पास आना जिस दिन तुम मेरे लायक हो जाओगे, उस दिन आना मेरे पास जिस दिन तुम मेरे लायक हो जाओगे। उसके बाद वो गया और जाते जाते वो आश्रम दिखा। आश्रम में बोला कि अब तो हम उसके पास जाएंगे नहीं कभी, जब तक हम विद्वान नहीं बन जाएंगे। तो आश्रम में वहाँ गया, तो आश्रम में जो मुनि थे उनका सेवा हुआ करने लगा, वहाँ पढ़ाते थे, तो सुन करके याद कर लेता था, सुन करके सब चीज़ उसको याद कर लेता था। अब एक बार क्या हुआ कि बहुत बाढ़ आया, तो आश्रम में के बगल में नदी था और नदी के उस पार में मंदिर था, नदी के उस पार में मंदिर था। तो वहाँ पे सुन के इसको बहुत याद हो गया। एक बार पता नहीं कैसे न कैसे सरस्वती जी का इनका ऊपर कृपा पड़ी, ठीक है, और कृपा हुआ और वो एक दिन में बोला कि तुमको जितना पढ़ना है पढ़ लो आज रात भर, एक रात में जितना तुम पढ़ना उल्टोगे सब तुमको याद हो जाएगा। वो आया एकदम, लाइब्रेरी तो था ही वहाँ पे, धाए 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 खाली पन्ना उलटना शुरू किया, रात भर में विद्वान हो गया वो, अचानक से कैसे क्या कृपा हुआ, ठीक है। अब अगला दिन से जब पढ़ाए गुरु जी वहाँ आश्रम में, तो लड़का से पूछना है, बोलो जी अभी जो श्लोक बोले हो तुम बोलो, तू पीछे से बर्तन धोता था आके बोल देता था, सर ये होगा है, तुमको कैसे पता रहे, हमको याद है। फिर उधर से आए तो धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ हमको सब कुछ आ गया, तब गया बीबी के पास, फिर उससे शास्त्रार्थ किया, फिर उससे जीता, फिर दोनों साथ में रहा। ये कहानी था कालिदास का। समझ गया क्या? अरे 26 हो गया, क्लास इन कर रहे हैं।